स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक सफलता हासिल की है, रेलवे में टेक्नीशियन का पोस्ट क्लियर किया है। और मैं बता दूं कि ये एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं। कभी कभार हमारी मेंटेलिटी ऐसे हो जाती है कि सर 5 साल हो गए पढ़ाई छोड़े, 10 साल हो गए, सर इतने साल हो गए, मैथ्स नहीं बन रहा है, जीएस नहीं बन रहा है, याद करते नहीं बन रहा है, आज के लोगों के बीच compete करते नहीं बन रहा है। तो ये सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए शिव कौशिक जी ने सफलता हासिल की है। कभी वर्दी पहनकर देश की सेवा की, अब एक नई जिम्मेदारी के साथ देश की सेवा करने जा रहे हैं। तो मैं बस 2 मिनट 4 मिनट माइक हैंडओवर करना चाहूँगा और सर बताएंगे कि कैसे फैमिली वाले होने के बावजूद, शादी के बावजूद, लगभग 15-16 साल, 18 साल बोले सर, 17-18 साल पढ़ाई छोड़े हो गए, उसके बाद कैसे इन लोगों के बीच compete करके फिर से एक नई जॉब ली है। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और स्वागत है। स्टूडेंट जानना चाहेंगे सर कि कैसे जर्नी स्टार्ट की। सर थैंक यू सो मच योगेंद्र सर का। सबसे पहले तो मैं 17 साल सेना में सर्विस करने के बाद वहाँ से आने के बाद मुझे क्लासेस के बारे में पता चला, वो योगेंद्र सर के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता लगा। और मैंने जो यहाँ की पढ़ाई जो होती है बहुत रियल में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन योगेंद्र सर के मार्गदर्शन से 17 सालों के बाद मैंने वापस पढ़ाई शुरू की। किस तरह से मैथ्स बनाना है, किस तरह से रीजनिंग बनाना है, किस तरह से जीके पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी अच्छे से हासिल की। यहाँ मैंने कंटिन्यू क्लास लिया, उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, जिसकी बदौलत आज मैंने रेलवे में टेक्नीशियन के पोस्ट पे और मुझे जॉइनिंग मिली मेरे भिलाई में ही, और मैं पिछले 1 हफ्ते से वहाँ ड्यूटी जा रहा हूँ। सर आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, ज़िंदगी भर आभार रहेंगे इस चीज़ के लिए। सर ये बताइए कि तो फैमिली वाले आपके बच्चे भी हैं, तो बच्चे सर भी हैं, उसके बाद सर एक्चुअली सर मेरे 2 बच्चे हैं सर। एक तो मेरा 11 साल का लड़का है सर, दूसरा अभी 2.5 साल का ही है। समय निकालना रियल में, क्योंकि फौज में थे तो अलग बात थी सर, यहाँ आने के बाद समय निकालना, जो छोटा बच्चा है सर वो नहीं पढ़ने देता। इसके लिए सर ये रहता है कि जो वाइफ का बहुत कॉपरेट रहता है, और एक साइड रूम में बैठ के जगह बना के अपना घर का काम भी करना, और अलग से कम 4 से 5 घंटे जिस तरीके से आपने बताया उसके हिसाब से पढ़ाई करते रहोगे। यही है कि पढ़ाई करते रहोगे, रियल में हमेशा उसका प्लस पॉइंट मिलता है और फ़ायदा पक्का मिलेगा अगर पढ़ाई करते रहेंगे तो। अगर हम सोचें कि आने के बाद नहीं होगा, लोग बोलते हैं कि 2 साल में छोड़ दिया हूँ, 3 साल हो गया छोड़ दिया हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग 17 साल करने के बाद भी अगर आगे कुछ करना चाहते हैं तो पढ़ाई करने चाहेंगे तो पक्का उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। और आज मेरे सर एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा ही है, लेकिन एग्जाम्पल है सर कि पढ़ाई करने का पक्का फ़ायदा मिला है सर इस चीज़ के लिए। और कुछ सर थैंक यू सर। बोलने में थोड़ी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वंस अ सोल्जर, हमेशा देखो भैया सोल्जर में वो वॉरियर एटीट्यूड दिखता भी है इनके कि सर जैसा भी परिस्थिति हो सामने लड़ लेंगे, देख लेंगे। और यकीनन जान के बहुत खुशी हुई। मैं सोचा कि सामने इंट्रोड्यूस इसीलिए करूं क्योंकि एक उदाहरण पेश करता है। हम कितने सारे बहाने बनाते, कितने सारे परेशानियों को अपने सामने रख लेते हैं कि ये है कारण तो मैं शायद नहीं पढ़ पाऊँ, ये कारण तो शायद मैं नहीं पढ़ पाऊँ, ये कारण। वो सारी परेशानी मुझे लगता है कि मैं करीब 1-1.5 साल से इनको जान ही रहा हूँ, जब से ये आए थे। और पहला सवाल था सर क्या कर लूँगा, बस हाँ या ना ये मुझे बता। मैं बोला सर अभी जो आपका एज है, ये एज ऐसा है कि ब्रेन एकदम अपने पीक सीमा पर होती है ना, तो ये आराम से आप पढ़ने टाइम है। तो मुझे लगता है कि सारे चैलेंजेस को पार करते हुए इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।